Hello everyone, Assalamu alaikum and very welcome back with this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic which is related to rules of debit and credit. In the previous video, we have discussed the rules of debit and credit using the British approach, and today we will discuss rules of debit and credit with the help of American approach. Both are different approaches we can use to find out to solve the journal entries and rules of debit using the rules of debit and credit. So today's topic is American approach. Let's start. What is American approach? And American approach को यूज करते हुए हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आज देखेंगे. तो इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने रियल अकाउंट, जिसमें हमने नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमने अपना रियल देखा था, नॉमिनल देखा था और पर्सनल अकाउंट देखा था. तो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम डायरेक्टली रूल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. 5 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं अपने इन रूल्स को. नंबर 1, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अकाउंट, जिसकी बेस पे ये वो अकाउंट्स हैं जिसकी बेस पे कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बेस करती हैं आपको इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. नंबर 1, एसेट्स. एसेट्स आपके लायबिलिटीज, फिर कैपिटल, फिर रेवेन्यू और फिर एक्सपेंस. दीज आर द 5 कैटेगरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग द अमेरिकन अप्रोच. एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है एंड एक्सपेंसेस है. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे. एसेट्स हमारे क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि एनीथिंग वैल्यूएबल बाय अ बिजनेस कंसर्न. कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के कंसर्न के लिए फायर, कोई भी ऐसी चीज, मैंने आपको एसेट पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो फ्यूचर बेनिफिट दे आपको, वो आपका एसेट होता है. जो कंपनी के लिए फ्यूचर बेनिफिट आपको दे रही होगी वो आपका एसेट होगा. और एसेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं. टेंजिबल एसेट जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स हैं, मोटर्स हैं. ये वो हैं जो आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं. और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते. फॉर एग्जांपल कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया. ये भी एसेट्स हैं जो इंपैक्ट रखते हैं बट आप इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गया. सो सेम लाइक दैट एसेट्स, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह की आएगी तो दैट मीन ये हमारे पास एसेट्स हैं. आपने पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शन के अंदर. फिर हम बात करेंगे लायबिलिटीज की. लायबिलिटीज क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं जो आउटसाइडर्स करते हैं कंपनी पे, एंटरप्राइज पे. जो क्लेम होंगे अगेंस्ट जो उन्होंने आपको क्रेडिट दिया होगा, क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. जो भी कंपनी के पास एसेट्स होंगे उसके अगेंस्ट जो आउटसाइडर क्लेम करेंगे, जी हमसे पैसे लिए थे, हमने इन्होंने उधार देना है, वो आपके क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपने इन फ्यूचर पे करने होते हैं. ओके ये डिफरेंट टाइप्स की ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं. इसमें आपने अकाउंट पेएबल हो सकता है, आपने कोई बैंक से लोन लिया हो सकता है. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे. फिर हमारे पास है कैपिटल. कैपिटल क्या होता है, ये वो चीज होती है जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया होता है. प्रोप्राइटर कौन होता है, ऑनर होता है. ऑनर एक सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. तो जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया वो आपका कैपिटल होता है. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर क्लेम्स ऑफ द ऑनर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. ये क्लेम कर सकता है ऑनर, जो क्लेम करता है किसके अगेंस्ट, एसेट्स के अगेंस्ट जो कि एंटरप्राइज के होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. फिर आपके पता होता है, फिर उसके बाद आपके पास होती है रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्स. हर तरह की इनकम जो है आप रिसीव करोगे, या आपने अभी रिसीव नहीं की बट आपने कमा ली है, एक्रूड हो गई है वो. ठीक है, या तो आप या तो उसको रिसीव कर लोगे या फिर अभी कमाई होगी, लेकिन वो ऑल टाइप्स ऑफ इनकम होगी, वेदर दैट इज डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो. अगर डायरेक्ट इनकम भी होती है, कुछ इनडायरेक्ट भी इनकम्स होती हैं, तो दोनों ही इसमें शामिल होंगी. फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की है, ये रेवेन्यू हो सकती है. रॉयल्टी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कमीशन इनकम हो सकती है. दीज आर टाइप्स ऑफ. अगर ट्रांजैक्शन में इस तरह की कुछ अपेयर होंगी तो दैट मीन कि वो आपका रेवेन्यू सेक्शन में जाएगा. फिर आपके पास होते हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर तरह के खर्चे जो कंपनी कर रही है, जैसे टेलीफोन का बिल दे रही है, रेंट एक्सपेंस दे रही है, सैलरी एक्सपेंस दे रही है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रही है, ये क्या है, ये खर्चे हैं कंपनी के. हर तरह के जितने भी खर्चे होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज, चीज़ों को खरीदने की जो कॉस्ट होती है, कैरिज आ गया, रेंट आ गया, सैलरीज आ गया. दीज आर द एक्सपेंसेस. ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कंपनी के जितने भी खर्चे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं. तो अभी तक हमने क्या कवर किया, अभी तक हमने 5 टाइप्स ऑफ
कवर की हैं, कैटेगरीज कवर की हैं, जिसमें आपने एसेट्स देखा, जिसमें आपने एक्सपेंसेस देखे, जिसमें आपने रेवेन्यू देखा, जिसमें आपने लाइबिलिटीज देखी, जिसमें आपने कैपिटल देखा। ये मैंने इसको इन डिटेल ज़्यादा इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं किया कि लास्ट वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, इनकम कौन सी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कौन से होंगे यूजिंग अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच यूज करते हुए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे। ये मैंने लिखा है, सीरियल नंबर है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बहुत इजी है, बहुत ही आसान अप्रोच है और मोस्टली जो वाइडली यूज होती है वो यही अप्रोच अमेरिकन हो रही है। आपके पास एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। एसेट्स आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है, अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे तो डेबिट, अगर कम होंगे तो क्रेडिट। फिर उसके बाद ये तीनों इकट्ठी चीजें हैं, आप इसको आसानी याद इस तरह से भी रख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, LCR क्या होगा, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर तो LCR आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो ये होंगे डेबिट। कीप इन माइंड दैट कि अगर LCR क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी, आप इसको इजीली रूल्स के तौर पे याद रख सकते हैं। लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये आपके पास क्या आएगा, लाइबिलिटीज, ये आपके पास क्या आएगा, कैपिटल, और ये आपके पास क्या आएगा, रेवेन्यू। अगर तो ये तीनों डिक्रीज हो रहे होंगे, अगर तो ये तीनों कम हो रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। और अगर ये तीनों के तीनों क्या हो रहे होंगे, ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। बस ये आपने चीज याद रखनी है। अगर आपको ये तीनों चीजें याद रहेगी, LCR अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, तो आपको समझो कि आ गया। उसके बाद दो चीजें ये बचती हैं, A एंड E। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, A एंड E। अगर इसका मतलब क्या है, एसेट्स, ये आपके क्या है, एसेट्स, ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस। अगर आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, ये होंगे इंक्रीज, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बस ये इतनी सी चीज आपने अमेरिकन अप्रोच के अंदर याद रखनी है। अगर आपके एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। और अगर आपके LCR, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू आपकी डिक्रीज होगी तो डेबिट, अदरवाइज वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये सिंपल थे, ये मैंने रूल्स हैं आपको लिख दिए हैं, आप इसको इजीली अपने नोट्स में याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें से अब आपने रूल अप्लाई करना है, डेबिट क्रेडिट करना है, तो किन बेसिस पे आप उसको करेंगे, ये चीजें आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन में देखनी होती हैं, फिर आप उसका सही एनालिसिस कर पाएंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो सबसे पहले आपने उसमें क्या करना है, एनालिसिस फाइंड आउट करना है, अकाउंट्स इन्वॉल्व, उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिख देता हूं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये एक ट्रांजैक्शन है मेरी। अब इसमें से मैंने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमने, कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको यहां पे पता चल रहा है, एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा फर्नीचर इन्वॉल्व है। कैश आपका क्या है, आपका एसेट है, ठीक है, और फर्नीचर क्या है आपका, ये भी आपका एसेट है। तो दैट मीन आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर सेकंड आपने फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ अकाउंट। अब इनकी नेचर क्या है, ये सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लिया ना कि ये एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ फर्नीचर, दूसरा इन्वॉल्व हुआ कैश, ये अकाउंट थे। उसके बाद आपने नेचर फाइंड आउट करनी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि कैश आपका एसेट है, फर्नीचर भी आपका एसेट है। ये है नेचर ऑफ अकाउंट्स के, नेचर किस नेचर के हैं, कैश, ये एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, क्या है। एंड देन इंक्रीज आर डिक्रीज इन अकाउंट्स। फिर आपने ये देखना है कि इंक्रीज आ रहा है इसमें या डिक्रीज आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें फर्नीचर परचेज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैसे परचेज किया है, फॉर कैश परचेज किया है, तो कैश आपके पास से जाएगा, पेमेंट करोगे तो जाएगा।
दैट मीन कैश कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपने तीसरी चीज क्या आइडेंटिफाई की, इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट्स आपने फाइंड आउट करना है। नंबर फोर्थ आपने फाइंड आउट करना है अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब आपको पता चल गया कि अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, उसकी नेचर क्या है, एंड देन फिर आपने क्या किया, उसमें इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट कर लिया, तो आपने रूल अप्लाई कर देना है डेबिट और क्रेडिट का। तो आपके पास ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई रहें कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले हमने फाइंड आउट किया है, उससे पहले हमने एक्सपेंसेस को देखा, रेवेन्यूज को देखा है। एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू आपका क्या होता है, कैपिटल आपका क्या होता है, और लाइबिलिटीज आपकी क्या होती हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये रूल्स आपने नोट कर लिए हैं, ये चीज़ें नोट कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं अमेरिकन अप्रोच के साथ। मिस्टर क्रीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने 1 लाख से कैश से स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते जाते हैं, हम मिक्स नहीं करेंगे। मिस्टर क्रीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपके पास ये ट्रांजैक्शन और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर मिस्टर क्रीम। मिस्टर क्रीम क्या है, ये एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, दैट मीन उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और दूसरा क्या है, विद कैश, कैश आ गया, दैट मीन आपके पास एक कैश अकाउंट आया और एक कैपिटल आया। तो यहां पे हमने कौन कौन क्या क्या आइडेंटिफाई किया, एक तो आपके पास कैश आइडेंटिफाई हुआ, दूसरा आपके पास क्या अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ, कैपिटल, क्रीम का आपके पास कैपिटल आइडेंटिफाई हुआ। ये एक चीज आपने आइडेंटिफाई की। फिर आपने नेचर आइडेंटिफाई करनी है, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर क्या है, कैश क्या होता है आपका, ये भी आपका एसेट होता है। कैपिटल आपका क्या है, ये आपकी ऑनर्स इक्विटी होती है, आपका इटसेल्फ आपका एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो आप इसको ऑनर्स इक्विटी भी लिख सकते हो और इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, ये आपको दो चीजें आइडिया होगी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या आपने किया, उसने इन्वेस्ट किया है कैश, कैश बिजनेस के अंदर आया है, बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया, तो उसकी कैपिटल भी तो उसका इंक्रीज हुआ ना, दोनों चीजें उसकी इंक्रीज होगी। तो डेबिट क्या होगा आपका, कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर आया है और आपका कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। फिर दूसरा अकाउंट क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल। अब हमने कौन सा रूल इसमें अप्लाई किया कि हमने ये देखा कि कैश अगर तो आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एलसीआर, जिसमें कैपिटल क्या होता है, अगर आपका वो इंक्रीज होता है तो आपका क्रेडिट होता है। यहां पे कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और इंक्रीज इन कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया। ये आपकी रीजन आ गई और ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आपने कंप्लीट कर ली। वेरी सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में हम अंडरस्टैंड करेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज कर लिए हैं फॉर कैश ₹5000। दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक परचेजेस इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा क्या है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है। आप यहां पे अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। एक तो आपके पास क्या अकाउंट आया, परचेजेस, और दूसरा क्या आया, कैश आया। तो परचेजेस आपका क्या है, अब आपने नेचर आइडेंटिफाई करनी है। परचेजेस ऑफ गुड्स परचेज किए तो दैट मीन आपका खर्चा हुआ ना, आपने खर्चा कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आप गुड्स लेते हो फॉर यूज के लिए होते, उसी टाइम पीरियड में आपने यूज करनी होती है, जिसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। उसी टाइम पीरियड में यूज करोगे तो वो आपका खर्चा कंसिडर होता है। और अगर आपने उसको फॉर रीसेल, फॉर यूज के लिए लेके जानी है लंबे टाइम के लिए, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, वो फिर आपका एसेट बन जाता है। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, खर्चा है। परचेज ऑफ गुड्स, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। लो जी, नेचर हमने आइडेंटिफाई कर ली एक्सपेंस की। कैश आपका क्या है, आपका एसेट है। तो आपने गुड्स परचेज की थी तो परचेज आपका एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस आपका क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया वो इंक्रीज होता है। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश आपका क्या है, एसेट है, तो एसेट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आपने उससे चीजें जो हैं वो खरीदी हैं, पैसा आपके पास से चला गया है, कम हो रहा है। तो आपका जब भी कम होगा वो
आपका कैश आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहां पे हम रीजन क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, और ये क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट्स आपका क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। ये आपकी यहां पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सोल्ड गुड्स टू सलीम, आपने सलीम को चीजें जो हैं वो सेल आउट कर दी हैं, सलीम को गुड्स जो हैं वो बेच दी हैं। सोल्ड गुड्स टू सलीम, सलीम आपका क्या है, ये क्रेडिटर आपका क्या है, डेटर है, आपने इससे पैसे लेने हैं, उधार पे बेची है। जब भी नेम आता है, पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था, नेम आ गया तो दैट मीन आपने उससे उधार पे काम किया है। तो आपकी सेल्स यहां पे जनरेट हुई, और यहां पे आपका क्या है, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। अकाउंट रिसीवेबल, 2 अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किए, एक आपने ये सलीम का आइडेंटिफाई किया और एक सेल्स का आइडेंटिफाई किया। तो यहां पे हमारे पास 3rd ट्रांजैक्शन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स टू सलीम। तो सलीम आपका क्या है, डेटर है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, या फिर आप इसको अकाउंट रिसीवेबल लिख लो, या फिर आप इसको सलीम का नाम लिख लो, जो भी आपको समझ आता है। अभी आप यहां पे लिख लो, और साथ में आपके पास क्या चीज, दूसरा अकाउंट कौन सा आया, सेल्स का। तो आपको मैंने बताया था अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट है, ये नेचर आइडेंटिफाई हो गई। सेल्स क्या है आपकी, इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है, इनकम कह लो, रेवेन्यू कह लो, रेवेन्यू है। अब आपका यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, नाम भी आ जाएगा उसका सलीम, और इनकम आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसकी रीजन आप क्या दोगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट हो गई आपकी। बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करना है। जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं ट्रांजैक्शन में, आपने क्या क्या फाइंड करना है, अकाउंट, उसकी नेचर, फिर ठीक है, इस तरह से अगर आप ये करोगे तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन सॉल्व हो जाएंगी। नंबर 4 है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट है और कैश है, कैश आपके पास से जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। तो अब यहां पे क्या आपने क्या अकाउंट आइडेंटिफाई किए, एक आपने आइडेंटिफाई किया फर्नीचर, दूसरा आपने अकाउंट क्या आइडेंटिफाई किया, कैश का। फर्नीचर आपका क्या है, नेचर आप फाइंड आउट करोगे तो ये एसेट है, और ये कैश भी आपका एसेट है, नेचर आइडेंटिफाई हो गई। अब एसेट आपका क्या हुआ, अब रीजन फाइंड आउट करोगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका क्या है, एसेट है, ये भी डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा ये। अब आपके पास रीजन क्या आ गई, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट आपका क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट आपका क्रेडिट हो गया। सिंपल आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो पास हो जाएगी रूल्स को फॉलो करते हुए। 5th नंबर पे आपके पास है पेड रेंट फॉर द मंथ, आपने रेंट पे कर दिया है 2000 रुपीज। रेंट आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, और आपने कैसे पे किया है, बाय कैश पे किया है। तो दैट मीन कि रेंट आपका एक्सपेंस, एक अकाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट किया, कैश फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हम 5th ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, अब आप ये देखें कि एक आपने क्या फाइंड आउट किया, रेंट को फाइंड आउट किया, रेंट अकाउंट आपको मिला, दूसरा आपको कौन सा अकाउंट मिला, कैश। तो 2 चीजें आपने फाइंड आउट की। रेंट आपका, अब आपने आइडेंटिफाई करना नेचर ऑफ अकाउंट को। रेंट आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ये चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको सारी चीजें बताई थी और अभी भी मैंने बताई हैं। कैश आपका क्या होता है, एसेट होता है। जो नहीं समझ आती आपने फौरन कमेंट करना है और मुझे बताना है कि ये चीज समझ नहीं आई, मैं आपको फौरन बताऊंगा। तो उसके बाद है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो यहां पे आपका रेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है, हम रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, ये हमारा रूल है। और डिक्रीज इन एसेट जो होता है वो हमारा क्या होता है,
क्रेडिट होता है, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। तो ये कैश आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब आप रेंट पे करोगे तो कैश आपके पास से चला जाएगा बिजनेस से, तो क्रेडिट हो गया। तो रीजन क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, और डिक्रीज इन एसेट जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। ये सिंपल आपके पास यहाँ पे एक रीजन आ गई। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें है हमारे पास रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या होता है, आपकी इनकम होती है। तो एक आपने ये अकाउंट फाइंड आउट किया, कमीशन कैसे रिसीव किया, ऑब्वियसली आपने पैसों से रिसीव किया, बाय कैश रिसीव किया है। तो ट्रांजैक्शन 6 की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, एक आपने फाइंड आउट किया है कैश को, और दूसरा अकाउंट क्या है, कमीशन। आपने कमीशन रिसीव किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाएगी, नेचर ऑफ अकाउंट। कैश आपका क्या होता है, एसेट। कमीशन क्या होती है, कमीशन इनकम होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रेवेन्यू होता है आपका, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एसेट आपका जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। इनकम आपकी क्या है, कमीशन क्या है, इनकम। तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था रूल LCR का, ठीक है, जिसमें हमने लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल और रेवेन्यू को पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट क्या होगा, आपका कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो रीजन इसकी क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट हो गया, और कमीशन आपका क्या है, रेवेन्यू है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया, सिंपल। लास्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास विच इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलीम। सलीम को आपने उधार पे चीजें बेची थी, यहां पे आपको याद भी होगा। अब ये यहां पे आप उसने पैसे आपने उससे रिसीव कर लिए हैं। तो रिसीव्ड कैश, जब भी कैश रिसीव करोगे, एक अकाउंट आपके पास क्या आ गया, कैश का। दूसरा आपके पास क्या था, सलीम। सलीम आपका क्या था, डेटर था। डेटर आपका क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है। तो अभी हम इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास करके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7th नंबर ट्रांजैक्शन है आपकी, जिसमें आपने क्या किया है, एक आपको कैश रिसीव हुआ, दूसरा आपके पास क्या था, डेटर था। मैं यहाँ पे डेटर ही लिख देता हूँ, चलो आपके आसानी के लिए, जो क्या था हमारे पास, सलीम। तो कैश आपका क्या है, एसेट। डेटर क्या होता है, ये भी आपका एसेट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, अकाउंट रिसीवेबल। तो क्या एंट्री पास करते हैं हम, कैश आपका एसेट है तो ये डेबिट हो जाए, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, आपके पास कैश रिसीव हुआ है, डेबिट आ गया। और दूसरे नंबर पे डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल था सलीम, तो ये क्या हुआ, इससे एक अकाउंट आपका एसेट आपने लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल पैसे थे डेटर से, अब आपका उतना ही डेटर उतनी अमाउंट से कम हो गया, तो दैट मीन आपका एसेट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज होने पे यहां पे हम क्या लिख देंगे, लफ्ज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सलीम लिख देते हैं, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, एक एसेट डेबिट और एक एसेट क्रेडिट हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट हो गया, और डिक्रीज इन एसेट आपका क्रेडिट हो गया। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो गया। ये यहां पे आपकी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका बेसिक था आज का जो हमारा क्वेश्चन था, जिसको हमने आज ट्रांजैक्शन को हमने सॉल्व किया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने आज इस क्वेश्चन को देखा है। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आज बता दिए हैं, कि पहले आपने अकाउंट फाइंड आउट करने हैं, फिर आपने नेचर फाइंड आउट करनी है, फिर आपने उसका इंपैक्ट फाइंड आउट करना है, एंड देन आपने रूल अप्लाई कर देना। ये अमेरिकन अप्रोच, वाइडली यूज होने वाली अप्रोच है। इसके साथ आपकी क्वेश्चन की एंट्रीज की जाती हैं, और हम भी इसके साथ जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। आपको ब्रिटिश अप्रोच पसंद है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपको वैसे भी यहाँ पे लिंक शो हो रहा होगा ऊपर, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और आपके भी, आपको जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज में, जो आपको एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है, आपने उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।